आपका स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक न्यू डेटा टाइप की। जैसा कि मैंने कहा था, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टपल डेटा टाइप को। देखो, पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया है स्ट्रिंग को और लिस्ट को। ये दो डेटा टाइप अगर आपने कवर कर लिए हैं तो आप टपल को समझना आपके लिए बहुत आसान है। टपल कुछ नहीं है, टपल एक प्रकार की स्ट्रिंग लिस्ट ही है, ठीक है। बट जो टपल है बेसिकली ये इम्यूटेबल है, मतलब इसके अंदर आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाएंगे, यानी कि चेंज नहीं कर पाएंगे। ये चेंज नहीं होते टपल्स। हमने लिस्ट किया था, वहाँ पर अपेंड की मदद से हमने उसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करना सीखा था, इंसर्ट की मदद से हमने वैल्यूज़ को ऐड करना सीखा था। बट यहाँ पर ऐड जो चेंज जो है टपल के अंदर हम नहीं कर सकते। बट कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हम टपल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके बारे में ही हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूँ टपल के बारे में। टपल इज रीड ओनली वर्जन ऑफ लिस्ट। आप कह सकते हो कि जो टपल है हमारा रीड ओनली वर्जन है लिस्ट का। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, जो इसके अंदर ऑर्डर है वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है। डुप्लीकेट्स अलाउड हैं, ठीक है। इसके अंदर हम डुप्लीकेट्स चीज़ें, मतलब मान लो कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं या टाइप डेटा आइटम्स हैं, वो हम बना सकते हैं। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। वैसे तो हम उनको ऑब्जेक्ट से बोलेंगे, ठीक है। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप बना सकते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे मान लो आपने कुछ नंबर्स डाल दिए, कुछ स्ट्रिंग्स डाल दी, ये सब आप टपल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट में किया था, ठीक है। आगे चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा समझ पाना। तो टपल को बनाया कैसे जाता है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं टी वेरिएबल ले लेता हूँ, लेफ्ट स्क्रीन पे आ जाता हूँ मैं अपने। टी वेरिएबल मैंने ले लिया। टी वेरिएबल के आगे आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने डेटा को लिखते जाना है 10 कॉमा लगा के, 10 20 30 40, ठीक है। आप चाहो तो कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। मान लो मैंने स्ट्रिंग लिख दी पीयूष, ठीक है, हो गया। मैंने टपल बना दिया। प्रिंट कैसे कराऊंगा इस टपल को, PRINT, और इसके अंदर मैं टी डाल दूंगा, तो आप देख सकते हो ये मेरी टपल प्रिंट हो गई, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको खुद ही ब्रेसिस में डाल दो। वो खुद एक्चुअली उसने देखो बाय डिफ़ॉल्ट खुद को ब्रेसिस में, ब्रेसिस कह रहा हूँ मैं, सर्कल ब्रैकेट आप बोल लो, ठीक है। इसके अंदर आप ऐसे डाल सकते हो, तो हमें ये भी सही है। तो आप चाहो तो सर्कल ब्रैकेट लगाओ, ना चाहो, अगर आपका नहीं मन है तो नहीं भी लगा सकते हो। दोनों तरीके से वो टपल ही रहेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं दिखा देता हूँ कि ये लिस्ट नहीं है, ये टपल है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये टपल है, तो मैं प्रिंट के आगे लगा देता हूँ TYPE। इसकी टाइप मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो आप इसकी जब टाइप चेक करेंगे तो आप एरर हो गया ना, हमने यहाँ पर ये 2 बार नहीं लगाया, हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लास ये क्या बता रहा है, टपल। ट्यूपल भी कहते हैं, तो मैं टपल टपल अगर बोल रहा हूँ तो कोई से प्रॉब्लम मतलब ना, आप कोई प्रॉब्लमेटिकली नहीं है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। बेसिक हो गया, हमने प्रिंट कराना सीख लिया, टपल बनाना सीख लिया, क्रिएट करना सीख लिया, प्रिंट कराना सीख लिया। आगे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, टाइप भी मैंने आपको बता दी है कि टाइप क्या बता रहा है, ओके। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सिंगल आइटम डालते इसके अंदर, ऐसे मान लीजिए मैंने सिंगल आइटम डाली, एक ही आइटम डाली है, और इसकी मैं टाइप देखूंगा तो एक इंट बताएगा, देखा आपने। बट मैं सिंगल आइटम डालने के बाद एक कॉमा डाल देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको टपल कंसिडर करेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कॉमा डालने के बाद अगर आप डाल देते हैं, सॉरी, नंबर के ऊपर कॉमा डाल देते हैं ना, वो टपल में कंसिडर किया जाता है। तो आगे चलते हैं, एम्प्टी टपल कैसे बनाई जाती है। एम्प्टी टपल बनाने का आपको लॉजिक क्लियर हो चुका होगा कि आपको कुछ नहीं करना। एम्प्टी टपल बनाने के लिए आपको खाली सर्कल ब्रैकेट्स ऐसे छोड़ देने हैं, एंड वो आपको खाली यानी कि एम्प्टी टपल बना के दे देगा, ठीक है। तो पैरेंथेसिस, जो इसको बेसिकली पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो अगर आप चाहो तो लगाओ चाहे ना लगाओ टपल में, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब किसी लिस्ट को हम टपल में कैसे कन्वर्ट करें, बहुत ज़्यादा लोगों का ये आर्गुमेंट होता है
कि क्या हम किसी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है जो हमने पहले पढ़ लिया है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग की हेल्प से हम किसी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ। लिस्ट बनाने का अगर आपने लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पीछे वाले वीडियो में जाएं, पूरी लिस्ट की वीडियो देखें, लिस्ट के सारे फंक्शंस देखें, तभी आपके लिए टपल समझना आसान होगा। ठीक है, मैं इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, मैं इसके अंदर रैंडम नंबर डाल देता हूँ। तो फिलहाल मैं भी नंबर डाल रहा हूँ, आप चाहो तो आगे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट बना ली। अब इस लिस्ट को मैंने कन्वर्ट करना है। मैं करता हूँ टी नाम के वेरिएबल में, मैं कहता हूँ इसको तुम क्या कर दो, टपल बनाना है ना हमने, तो टपल बाय कर दो, और इसके अंदर पास क्या कर दिया, लिस्ट पास कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ अब कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको प्रिंट करवा देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। अगर प्रिंट नहीं करवाऊंगा तो उस चीज़ को स्क्रीन पे देख नहीं पाएंगे। और देख सकते हैं आप सर्कल ब्रैकेट लगी हैं, पैरासिंथेसिस लगे हैं, पैरेंथेसिस लगे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये टपल में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, एक तरीका था रेंज का यूज़ करके टपल क्रिएट करना, तो ये तो आपको पता लगा। मैं एक रेंज का भी नीचे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं T1 ले लेता हूँ। T1 इज़ इक्वल टू टपल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आगे लगाना पड़ेगा टपल। इसके अंदर पास कर देंगे रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन पास करने के बाद इसके अंदर हम पास कर देंगे उस रेंज फंक्शन की वैल्यूज़। मान लो मैं इसको पास कर रहा हूँ कि 20, तो ये क्रिएट कर देगा। और इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा ना हमें, T1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 19 तक बनाएगा ये, तो 19 तक इसने इसके अंदर, क्योंकि n-1 होता है तो उसने क्रिएट करके आपको दे दिया। ठीक है, आपको ये भी पता लग गया रेंज फंक्शन से हम कैसे टपल बनाते हैं, एलिमेंट कैसे सेस करें। बाय अब ना एक काम करते हैं, हम किसी एलिमेंट को सेस करने के लिए सबसे पहले आपके लिए सिंपल कर देता हूँ यहाँ पर चीज़ें। एक टपल बना के हम टी के अंदर एक टपल बनाते हैं। मैं बस चलो सर्कल ब्रैकेट लगा ही लेता हूँ। ठीक है, 10 नंबर छोटा डालते हैं थोड़ा, 102, 20 और नाम 2 पास कर देता हूँ कि आपको पता लग जाए। ये हर एक तरह का डेटा टाइप डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक और डाल देता हूँ। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, मान लो मेरे पास ये टपल है और असेस कैसे करते हैं किसी भी इसके एलिमेंट को, तो सिंपल जैसे हम पहले करते आ रहे हैं लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। आपको कुछ नहीं करना, इंडेक्स नंबर के थ्रू असेस करना है। तो टी उसका इंडेक्स नंबर डाल दो, कोई भी आप डालना चाहते हैं। जैसे 0 इंडेक्स नंबर पे क्या है तो आपको प्रिंट करके जो 0 इंडेक्स नंबर पे चीज़ होगी वो दे देगा। आप अगर किसी और इंडेक्स नंबर पर दिखा देता हूँ, 2 इंडेक्स नंबर पर दिखा देता हूँ, तो 2 इंडेक्स नंबर पर भी आप देख सकते हो उसने मेरा नाम प्रिंट कर दिया है। स्लाइस रेंज फंक्शन, एक रेंज को प्रिंट करना चाहते हैं 2 से लेके 4 तक अगर एलिमेंट होंगे तो वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो 2 से लेके 0, 1, 2, 3 था और उसने अपनी ओर से 4 माना, उसके बीच में जो जितने अंदर आए तो उसने वो प्रिंट कर दिए। ठीक है, स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू भी मैंने आपको प्रिंट करके दिखा दिया है। टपल जो है हमारे इम्यूटेबल हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ठीक है, इम्यूटेबल हैं तो अलाइसिंग नहीं हो सकती, यानी कि मैं इसके अंदर कोई एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं कहता टी के इस इंडेक्स नंबर पे, 0 इंडेक्स नंबर पे जहाँ की पहले 102 है, उसकी जगह तुम 107 कर दो। ठीक है, तो वो नहीं करेगा। कहता है ट्रिपल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, जिसको अलाइजिंग कहते हैं, वो सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा। क्या टपल पे मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस और मल्टीप्लाई काम करते हैं? तो प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एक टपल हमने ले लिया ये, और नीचे मैं एक टपल और क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 2 टपल्स यहाँ पर ना क्रिएट करता हूँ। मैं कुछ रैंडम वैल्यूज उसमें चेंज कर दूँगा, नंबर चेंज कर दूँगा कि आपको पता लग जाएगा वो टपल अलग है। ठीक है, यहाँ मैं कर देता हूँ एप्पल, यहाँ मैं कर देता हूँ पाइथन, THON। ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं करता क्या हूँ, मैं प्रिंट में जाता हूँ और यहाँ मैंने दोनों में टी लिख दिया है, तो यहाँ T1 कर लो कि वो ना कन्फ्यूज हो जाएगा। प्रिंट में जाता हूँ और प्रिंट में मैं कहता हूँ टी में ऐड कर दो T1।
टी में ऐड कर दो T1। सही है यहाँ तक? रन करके देखते हैं। तो देखो दोनों को उसने ऐड कर दिया। यहाँ तक में जो हमारा पहला टपल था यहाँ तक है, और आगे यहाँ से हमारा सेकंड टपल स्टार्ट हो गया है और वो आगे जा रहा है। मल्टीप्लाई अगर हमने करना होता तो मल्टीप्लाई जैसे कि हम पीछे से जानते आ रहे हैं कांस्टेंट के साथ ही होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वो 3 बार वो रिपीट कर चुका है। आगे बढ़े, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और लेंथ फंक्शन भी वर्क करता है इसके लिए, ठीक है। लेंथ फंक्शन आपको लेंथ रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ LEN, और इसमें मैंने टी पास कर दिया। मैं मान लो टी की पता करना चाहता हूँ लेंथ कितनी है, तो वो मेरे को रिटर्न करके दे देगा 4 लेंथ है लेंथ। उसके बाद आता है काउंट, COUNT, ठीक है। काउंट काउंट जो है बेसिकली टपल के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो ऐसे नहीं यूज़ करते हम, उसके अंदर पास नहीं करते आर्गूमेंट। इसको मेरे को बता देना पड़ता है यहाँ पर कौन सा क्या चीज़ें मेरे को सर्च करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल 102, अब T डॉट लगा के करूँगा मैं इसको। हाँ, अब हो गया ना। सो अब देख सकते हैं उसने काउंट कर दिया। 102 पे हमारा उसने काउंट करके दिया है। यहाँ आप देखो, यानी कि नंबर ऑफ आइटम काउंट करके उसने दिया है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स नहीं पता किया उसने। टोटल नंबर ऑफ आइटम अगर पता करनी है तो लेन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और आइटम किस इंडेक्स नंबर नहीं है दे रहा, आइटम नंबर दे रहा है। ये कितनी आइटम है, ये फर्स्ट आइटम है, ठीक है। आगे मैं दिखा देता हूँ। PI स्ट्रिंग की तरफ पास करना पड़ेगा मेरे को, PIYUSH। ये कितनी आइटम है, तो ये जितनी भी आइटम होगी ये मेरे को बता देगा। उप्स 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 उप्स, ये बेसिकली क्या कर रहा है, टू रिटर्न द ओके सॉरी हमने ना लेंथ किया था पहले। लेंथ टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट थे, काउंट देता है नंबर ऑफ अकरेंस, यानी कि नंबर ऑफ अकरेंस का मतलब है कितनी बार रिपीट हुआ। आपके लिए मैं ना यहाँ इसको 2 बार रिपीट कर देता हूँ, आपको समझना ईजी हो जाएगा। 2 बार रिपीट कर देता हूँ। अब रन करता हूँ एंड वो नहीं है, अब हमारा डाटा चेंज हो गया है। यहाँ 20 को ही देख लेते हैं। देखो, ठीक है, आइडिया लग गया। लेंथ और काउंट के अंदर फ़र्क आपको पता होना चाहिए। लेंथ होता है, काउंट होता है, और हमारे पास इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स तो शायद आपको आता होगा, मतलब पता होगा, क्योंकि हमने इंडेक्स तो पहले भी कर लिया है। तो मैं इंडेक्स ही कर देता हूँ, ठीक है। एंड चेक करें तो इंडेक्स नंबर वो रिटर्न करता है कि उसका इंडेक्स नंबर कितना है। तो 20 का इंडेक्स नंबर 1 है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर है? अगर कोई एलिमेंट इंडेक्स के अंदर नहीं कंटेन कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल 120, तो वो एरर दे देगा, ठीक है। होपफुली आपको पता लग गया होगा। आगे चलें, सॉर्ट करना। सॉर्ट कैसे किया जा सकता है? सिंपल सॉर्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं अगर सॉर्ट फंक्शन यूज़ करता हूँ SORT, तो ये क्या कर देगा, हमारी टपल को सॉर्ट कर देगा। ये अभी नहीं करेगा बिकॉज इसके अंदर ना आपने ऑब्जेक्ट जो डाले हैं वो मल्टीपल डाल दिए हैं। तो मैं मान के चलो T1 में ही नंबर्स ही डाल देता हूँ, सिर्फ 50, 30, 65, 75, उप्स 80, ठीक है। छोटा छोटा रैंडमली डाल रहा हूँ यार, तो अब देख लेना उसको सॉर्ट करके। T से नहीं कॉल करता, इसको मैं T1 से कॉल कर लेता हूँ। अब देखते हैं इसे सॉर्ट कर पाता है कि नहीं। मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर ना एक कॉलन कॉमा ज़्यादा डाल दिया है। अब देखते हैं, टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सॉर्ट। ओके, सॉर्ट नहीं था आई गेस, फंक्शन इसके अंदर सॉर्टेड होता था। हाँ, सॉर्ट शायद लिस्ट में था, यहाँ पर सॉर्टेड होता था आई गेस। नहीं, आई गेस ओके 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 ओके। देखो, कई फंक्शन ऐसे हैं जो कि पाइथन के पुराने वर्जन्स में हैं और यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, 3 से रिमूव किए गए हैं, ठीक है। तो आई गेस सॉर्टेड एक बार फिर से करके देखते हैं, ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्या कह रहा है कि T2 वॉज नॉट डिफाइंड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऐसे करते हैं, T2 जस्ट फॉर, मैं ना तसल्ली के लिए आपको ये फंक्शन चेकआउट करके देख लेता हूँ। अगर वर्क कर दे जाता है तो ठीक है,
नहीं करता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, और मैंने टी लिख दिया था गलती से, T1 पास करना पड़ेगा। तो T1 को सॉर्ट करके T2 नाम के वेरिएबल में डाल दो, जो कि खुद एक ऑटोमेटिकली टपल ही होने वाला है। तो इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। अगर अब ये लास्ट चांस है, अगर ये वर्क कर गया तो कर गया, नहीं किया तो कोई चांस नहीं है। ओके, देखा वर्क कर गया। हाँ, तो मेरे को आइडिया था कि हाँ सॉर्ट इसमें मैंने किया था, तो मेरे को आइडिया था कि हाँ ये सॉर्टिंग होती है यहाँ पर। तो देख लो, तरीका कुछ इस प्रकार का है सॉर्टिंग करने का। आपको पहले सॉर्ट करके उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, देन आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी के अंदर नहीं कर सकते। अगर आप उसी के अंदर कर देंगे तो वो म्यूटेबल हो गया ना, हमें उसको भी तो फॉलो रखना है कि वो म्यूटेबल ना हो। तो सॉर्ट हमने कर लिया, और मिन मैक्स जो होता है वो भी आपको बता देता हूँ मैं, इसी पे बता देता हूँ, T2 पे बता देता हूँ। T2 पे मैं कैसे बताऊँ आपको, ओके यहाँ से हटाऊँगा इसको, और इसको T1 करके यहीं पे मिन प्रिंट करवा देता हूँ। मिन, ठीक है, ये मिन मैंने किया, इसके अंदर मैंने अपने T1 को पास कर दिया। ओके, ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू प्रिंट करके दे देगा, और यहाँ पर जब मैं मैक्स लिखूँगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इससे मिनिमम मैक्सिमम ये भी हमने कर लिया। कंपेयर, कंपेयर के लिए हम यूज़ करते आ रहे थे बेसिकली अभी तक, जो पीछे हमने यूज़ किया था कंपेयर के अंदर मैंने यूज़ किया था डबल इक्वल टू। ठीक है, हमने कंपेयर के लिए यूज़ किया था डबल इक्वल टू। कंपेयर काम कैसे करता है, इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो सामने ही आपके कर देता हूँ। कंपेयर के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया दो आपके सामने टपल्स ले लिए, और मैं यहाँ कंपेयर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, मैं कैसे कंपेयर यूज़ करूँगा, लिखूँगा CMP। ठीक है, CMP, और इसके दो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं हमेशा, T1 नहीं, T1 और T2, हाँ कामा T2। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये अगर दोनों वैल्यूज़, ये दोनों टपल सही होंगे, सही का मतलब दोनों सेम होंगे, तो ये 0 रिटर्न करता है। ठीक है, अगर ये दोनों सेम होंगे तो 0 रिटर्न करता है। ठीक है, और अगर इफ़ फर्स्ट टपल इज़ लेस देन द सेकेंड टपल देन इट रिटर्न -1। अगर दूसरे वाली ग्रेटर है, और सॉरी द फर्स्ट, अगर पहले वाली ग्रेटर है सेकेंड वाले से तो +1 रिटर्न करेगा। तो देख लो, ओके CMP ही था क्या, CMP ही होता था। ठीक है, ठीक है, ओके CMP जो है हमारा Python 2 में सपोर्ट करता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप कोई Python 2 यूज़ कर रहा है, उप्स, Python 2 यूज़ कर रहा है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। अगर हम तो, बिकॉज ये जो मेरे ख्याल से क्या 100% ये जो इंटरप्रेटर है या कंपाइलर है, ये जो कंपाइलर है ये Python 3 इंजन को यूज़ कर रहा है, बिकॉज ये लेटेस्ट वेबसाइट है तो ये Python 3 ही यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं इसको तो यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा इसको शायद ना, और मैंने जो Python इंस्टॉल भी करके रखी अपने PC में वो भी Python 3 ही है। सो अब इसको आप समझ तो चुके ही हैं कैसे काम करेगा। तो ये अब मैं ये वाला करके तो आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास Python 3 ही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम चलते हैं। अब देखो, मैं इसको फ़िलहाल के लिए भी कॉपी कर लेता हूँ, आगे में जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यहाँ से रिटर्न ला सकते हैं। अब देखो, आपने रैंडम वेरिएबल्स बना लिए, A = 20, B = 30 और C = 40। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट चाहें तो टपल बना सकते हैं ऐसे, A = A, B, C, D, और अगर आप प्रिंट करेंगे T तो वो आपको D इज़ नॉट डिफाइंड, D मैंने डाला ही नहीं है वो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टपल बन चुका है। तो ये भी एक तरीका है टपल बनाने का, शायद ऊपर मैंने बताया नहीं है। ठीक है, रेंज फंक्शन की हेल्प से, यानी कि फॉर लूप,
फॉर लूप के हेल्प से भी हम टपल बना सकते हैं, बट चलो टपल बनाने के मैंने आपको बहुत से मेथड बता दिए हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन आता है लिस्ट बिटवीन टपल्स एंड, टपल के बारे में इतना ही है, ज़्यादा और कुछ टपल के अंदर है नहीं। तो एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था टपल के बारे में और लिस्ट के बारे में। सबसे पहले टपल के बारे में अगर आपको और लिस्ट के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट, तो सबसे पहले लिस्ट को आप डिफाइन कर लेना। लिस्ट को आप क्या डिफाइन कर सकते हैं? लिस्ट इज अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विद द स्क्वायर ब्रैकेट। अभी मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड ब्रैकेट्स आर मैंडेटरी, तो आप उसके सामने एक लिस्ट बना के दिखा देना, LIST स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, उसके अंदर कुछ हेटेरोजीनियस डेटा डाल देना। टपल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? टपल इज अ ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विद अपना आप सर्कल ब्रैकेट बोल लो या पैरेंथेसिस बोल लो, ठीक है। और इसके अंदर जो पैरेंथेसिस हैं वो ऑप्शनल हैं, ठीक है, आप लगाओ ना लगाओ चलेगा। पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया, लिस्ट जो होते हैं म्यूटेबल हैं, ठीक है। एक बार जब आपने लिस्ट बना ली तो उनके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है ना, अलाइसिंग के थ्रू या इंडेक्स नंबर दे के वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सेम उसके ऑपोजिट साइड टपल के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ठीक है, वो आपको एरर दे देगा। असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, चेंज नहीं कर सकते हम उसके अंदर बाद में चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है? ये वीडियो लगभग 20 मिनट की हो चुकी है। तो हमने टपल का मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसके अंदर कवर कर ली हैं। तो अगली हम वीडियो कवर करने वाले हैं डिक्शनरीज़ के ऊपर, ठीक है। तो डिक्शनरी के अंदर हम चेक करेंगे, जो कि बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है, जो सबसे ज़्यादा काम में आने वाली है हमारे, तो वो हम चेक करने वाले हैं अगली वीडियो में।